हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कैरी कोडर पर। तो जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जो भी अभी तक का उस पर पढ़ा था उसके 3 प्रोजेक्ट करके दिखाए थे और हमने कंडीशन लूप तक का पढ़ लिया था। उसके बाद स्विच के बारे में भी देख लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लूप है। तो मैं सिंपल लूप पे जाने से पहले कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जैसे मैं अगर आपसे कह दूँ 1 से लेके 10 तक का नंबर आप प्रिंट कीजिए, तो आप सिंपल 1 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट कर देंगे। अब मैं कह दूँ 1 से 100 तक का कर दिए, तो आप कहेंगे भैया ने बोला चलिए 1 से 100 तक का भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। फिर मैं कहूँगा 1 से 1000 तक का कर दिए, चलिए आप और हार्ड वर्किंग होंगे तो आप 1 से 100 तक का कर देंगे। मैं कह दूँगा 1 से 1 लाख तक का, तो कहते हैं भैया अब ये नहीं हो पाएगा। तो अब जब चीज़ें बार-बार मैं कह रहा हूँ 1 से 1000 तक का, तो हम सिंपल इसे एक लूप में कर सकते हैं। अब लूप क्या होता है? अ लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एज दैट इज कंटिन्यूअसली रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन। मतलब सिंपल मैंने कह दिया, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा। मतलब पहले एक आएगा, उसके बाद एक प्लस हो रहा है, तो सिंपल मतलब हम कंडीशन दे देते हैं कि भैया हमने सिंपल दे दिया वाइल में या किसी भी अदर लैंग्वेज में जैसे दे दिया, तो उसमें हमने 1000 तक का दे दिया, तो हमने कहा भैया एक दो तीन चार, जैसे ही हमारा 1000 हो जाए, 1000 के ऊपर जाए, वैसे ही वो हमारा टर्मिनेट हो जाए। ये सिंपल लूप होता है। अब मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा या कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा पीसीओ वाला। जिन लोगों ने देखा वो कमेंट में पिन कर दीजिएगा। तो पीसीओ में पहले क्या होता था कि हम लोग 1 रुपया डालते थे तो 60 सेकंड बात होती थी। तो वो 60 सेकंड बात कैसे होती थी? तो उसमें सिंपल एक लूप चलता था कि भैया 1 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही वो 60 या 60 से अधिक हुआ, मतलब 60 तक का गया, उसके बाद अगर उससे अधिक हुआ तो टर्मिनेट हो जाएगा, या तो आपको दूसरा कॉइन डालना पड़ेगा। तो ये इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है। अब लूप बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर। और बाकी नेस्टेड भी होते हैं, कंट्रोल वाले भी होते हैं, कैसे हम कंट्रोल कैसे पास बस ये सब हम देखेंगे। तो जो पाइथन है वो बेसिकली 2 टाइप के लूप को सपोर्ट करता है। तो अब हम पाइथन की जो डेफिनेशन है वो देख लें पहले। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप टू हैंडल लूपिंग रिक्वायरमेंट। Python provide three way for execution the loop while all the way आप providing similar basic function। थ्री वे मतलब नेस्टेड लूप भी आप इसमें गिन सकते हैं। और ये सिंपल लूप का कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी एक कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद काम करेगा। अब पाइथन कौन से लूपों को सपोर्ट करता है? तो पाइथन दो लूपों को सपोर्ट करता है, वाइल और फॉल, और इसी में नेस्टेड हो जाता है। फिर कुछ आपकी कंट्रोल वाली आ जाती है तो उनको अलग करता है। तो अब पाइथन डू वाइल को क्यों नहीं सपोर्ट करता? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इससे प्रीवियस वीडियो में एटलीस्ट जब मैंने मैच पढ़ाया था तो मैंने कहा था इंडिटेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा था इंडिटेशन का ध्यान रखिएगा? क्योंकि उसी के कारण पाइथन डू वाइल का जो लूप है वो नहीं काम करता, बिकॉज इट डज नॉट फिट द जनरल फॉर्मेट ऑफ इंडिटेशन ब्लॉक स्टेटमेंट। मतलब जो ब्लॉक स्टेटमेंट है वो उस अनुसार उसमें एक लूप की कंडीशन नहीं दे सकता। इसी कारण पाइथन ने अभी तक का डू वाइल लूप नहीं लॉन्च किया, और मेरे ख्याल से शायद आगे वाले समय में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट में पिन कीजिएगा। तो अब मैं पहले दो तरीके के होते हैं, वाइल और फॉर लूप। तो मैं सिंपल वाइल पे बात करता हूँ। In Python, a while loop is used to execute a block of statement repeat until a given condition is satisfied. And when the condition become false, the line immediate after the loop is the program execute। मतलब सिंपल है, हम एक कंडीशन दे देंगे, जैसे ही वो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है और या फॉल्स हो जाती है, तो तुरंत लूप से बाहर हो जाएगा। जैसे मैं सिंपल कह दिया कि भैया 1 से लेके 11 10 तक का नंबर प्रिंट कराओ, तो सिंपल एक एक नंबर इंक्रीमेंट होता जाएगा। और जैसे ही वो इंक्रीमेंट होगा उसके बाद वो सिंपल यहाँ पे आपका आके लास्ट में सिंपल वो आके वहां पे आउट हो जाएगा। मतलब सिंपल जैसे ही 10 तक का होगी, जैसे ही 11वां आया तो तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो फॉल्स कंडीशन हो गई 10 के नीचे तक का। तो ये सिंपल हो गया। अब सिंटेक्स क्या होता है? तो वाइल एक्सप्रेशन मतलब क्या कंडीशन हम पास करना चाहते हैं उसके हिसाब से रहता है। तो ऑल द स्टेटमेंट रिटर्न बाय द सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेस फ्रॉम आफ्टर अ प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट एंड कंसीडर टू बी पार्ट अ सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड पाइथन यूज द इंट्रोडक्शन। तो बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं सिंपल आपको प्रैक्टिकल क्यों ले चलता हूँ कि हम कैसे प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं इसकी डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ। सिंपल मैंने फोल्डर बना रखा है, और CD सॉरी मुझे एक पीछे जाना पड़ेगा बैक पे। तो सिंपल मैं आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ डे 9। तो मैंने सिंपल स्पेस नहीं है, डे 9 मैं सिंपल यहाँ एंटर करा दिया। और इसके पहले मैं ट्रोगल ऑन कर लेता हूँ। आई थिंक अब जी, टोगल एक स्क्रीन कास्ट मोड है। जो भी मैं लिखता हूँ वो आपको दिखता है, आपने जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो मैंने सिंपल इसे लिख लिया। अब मैं इसमें एक फाइल बना लेता हूँ। तो मैं सिंपल इसे एंटर कर देता हूँ।
तो हमारी फाइल बन चुकी है। अब मैं इसे सिंपल ओपन कर लेता हूँ, कोड माइनस आर। तो मैं सिंपल इसमें इसको ओपन करता हूँ, तो मैंने इसे एंटर कर दिया, तो हमारी ओपन हो गई। तो सिंपल अभी तक का जो मैंने वाइल के बारे में बताया, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि क्या था वाइल। तो वाइल में मतलब मैंने जो लूप की कंडीशन है कि पहले मतलब हमारी कंडीशन चेक करता रहता है, जैसे हमारी कंडीशन कोई फॉल्स हो जाती है वो तुरंत बाहर चला जाता है। तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट, और मैंने काउंट इक्वल टू दे दिया 0, ठीक। मैं यहाँ पे वाइल का लूप चलाता हूँ, तो मैंने सिंपल यहाँ पे कंडीशन दे दी, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 3, और सिंपल वो लगा दी और मैं यहाँ एंटर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया प्रिंट, वेट अ मिनट, और मैं सिंपल यहाँ आई लिया, लेस देन 3 कर दिया, तो ये कर दिया। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, सॉरी काउंट होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे मैंने आई ले लिया, सॉरी फॉर बाय मिस्टेक, तो मैंने यहाँ काउंट ले लिया, और सिंपल मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ कैरी कोडर, सिंपल। तो अब मैं इसे यहाँ पे सिर्फ नीचे जाके काउंट को प्लस कर दे रहा हूँ, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, और मैं इसे बाहर आके कर देता हूँ प्रिंट। जैसे ही हमारी कंडीशन हो जाए, अगर ये फॉल्स होती है तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो, ठीक। इसे इसके बाहर जाएगा लूप के, तो मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। अब मैं इसे रन कराता हूँ सिंपल आपके सामने। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथन day9.py, मैंने इसे एंटर किया, तो उसने कह दिया कैरी कोडर नो। अब ये 3 बार क्यों रन किया, तो मैं सिंपल आता हूँ यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस पे ले लेता हूँ। तो जैसे ही काउंट को पहली बार 0 मिला, तो उसने चेक किया कि 0 3 से बड़ा है या छोटा, तो उसने कहा 3 से छोटा है। तो 0 3 से छोटा है, तो सिंपल कोडर प्रिंट कर दो, कैरी कोडर प्रिंट कर दो। फिर वो आया 1 पे, एक इंक्रीमेंट किया हमने, तो फिर उसमें पूछा कि भैया 3 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है या छोटा, तो उसने कहा छोटा है। फिर वो आया 2 पे, तो उसने पूछा भैया 3 से छोटा है या बड़ा, अब 3 है। अब फिर 3 आएगा, तो 3 पे वो कहते भैया 3 से छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई वहां से कि छोटा नहीं है। तो सिंपल वो यहाँ पे आके नो प्रिंट कर देगा हमारा, सिंपल। तो एक ये हो गया। अब जैसे आपको नंबर प्रिंट कराना हो, तो सिंपल कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे नम ले लेंगे काउंट किए गए। तो मैं इसके अलावा करके दिखा देता हूँ, सिंपल नीचे आइए, नम ले लेता हूँ, नम इक्वल टू 0, और नीचे आता हूँ वाइल ले लेता हूँ, तो नम लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक आप चला दिए। तो सिंपल प्रिंट कर दीजिए नम, और नीचे आइए नम प्लस नम इक्वल टू नम प्लस 1 कर दीजिए, ओह सॉरी, फिर इसमें प्रिंट कर दीजिए लास्ट में, ओके, ओ लिख देता हूँ मैं, ओ प्रिंट कर दिया। तो सिंपल मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और नीचे जाके इसे मैं रन कर देता हूँ। तो मैंने इसे इंटर कराया, तो उसने 1 से 10 तक का सारे नंबर इंटर कर दिए, और ये आपके सामने आ गए हैं 1 से 10 तक का सारे नंबर। वो दिखा नहीं रहा क्योंकि वो ऊपर चल गया और बाद में वो आ गया। तो वाइल लूप में एक प्रॉब्लम भी है, अगर आपकी स्टेटमेंट लगातार ट्रू है, जैसे मैंने काउंट इक्वल टू 0 लिया और यहाँ काउंट डबल इक्वल टू 0 कर दिया और प्रिंट कैरी कोडर कर दिया, तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। मैं ऐसा करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तो मेरा सिस्टम पे वो लगातार चलता रहेगा, आप लोग भी ना करिएगा ये। लेकिन एक बताने की चीज़ है कि जो भी हमारा वाइल लूप है, अगर उसमें आपने कंडीशन लगातार ट्रू, जैसे मैं काउंट इक्वल टू 0 दे दिया और वो उसमें लिख दिया काउंट डबल इक्वल टू 0, तो कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, और जो आप प्रिंट पे लिखोगे या जो भी पास करोगे हमेशा रन कराता हुआ चला जाएगा। तो आप लोग इसे दीजिएगा नहीं। अब सिंपल हम वाइल का रूप स्ट्रिंग में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल आता हूँ नीचे, और मैं str ले लेता हूँ भैया, कैरी कोडर। अब मैं चाहता हूँ एक एक करके सबका प्रिंट करा दूँ। मैं सिंपल क्या लूँगा, वाइल ले लूँगा, आई ले लिया मैंने,
और मैंने इसमें पास कर दी लेंथ ऑफ str, सिंपल। मैं प्रिंट लिख देता हूँ, तो इसमें str i लिख दे रहा हूँ और मैं कर दे रहा हूँ i प्लस प्लस, सिंपल। मैं i इक्वल टू i प्लस 1 लिख दे रहा हूँ, तो ये सिंपल हो गया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो देखिएगा कैसे हमारा ये प्रिंट होता है। और एक्चुअली मैंने आई डिफाइन नहीं किया, इस कारण ये शायद एरर दिखा रहा, तो मैं सिंपल यहाँ पे जाके आई को 0 डिफाइन कर देता हूँ। मैंने इसे कंट्रोल सेव किया, आई इज नॉट डिफाइंड। तो कैरी कोडर, तो इसे एक एक करके, मतलब सी फिर ए फिर डबल आर फिर डबल। अब मैं चाहता हूँ कि सिंपल न्यू लाइन की बात हो जाए, ऐसे सेव करता हूँ। एन इज नॉट डिफाइंड, आई थिंक ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, स्पेस देना पड़ेगा मेरे ख्याल से इसको। मैंने यहाँ एन दे दिया और मैं गलत सिंबल ही दे रहा हूँ, शायद इस कारण ये एरर दिखा रहा है। अब मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए, तो मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। एन इज नॉट डिफाइंड, जिस कारण ये मेरे ख्याल से एरर दे रहा है, तो इसको मैं रहने देता हूँ सिंपल। और स्ट्रिंग आई करके मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी प्रिंट करा दी। तो अब मैं सिंपल मैंने इसे काटता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ। तो ये कैसे कैरी कोडर प्रिंट कर रहा है मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने लेंथ दे दी, तो उसकी लेंथ तक का जाएगा, तो वो 0 से स्टार्ट होता है, आपको भी पता है। तो जैसे ही ये लिखा है कैरी कोडर, तो पहले जाएगा सी पे, तो उसने सी मिल जाएगा, सी प्रिंट कर देगा। फिर ए पे जाएगा सिंपल, ए मिल जाएगा, ए कर देगा। फिर वो आर पे जाएगा, आर मिल जाएगा, आर कर जाएगा। फिर वो नीचे जाएगा, वाई कर जाएगा। फिर सी कर जाएगा। फिर नीचे और जाए, फिर नीचे जाएगा, ओ कर जाएगा। फिर नीचे जाएगा, फिर डी कर जाएगा। फिर नीचे जाएगा, ई कर जाएगा। फिर आर कर जाएगा। तो सिंपल हमारा इस तरीके से कैरी कोडर प्रिंट हो जाएगा। अब मैं और नीचे आता हूँ, तो मैंने सिंपल से आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। अभी उसके जो भी मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे आप लोग कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो मैं ऐसे अगले वीडियो में सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक बंदे की ज्वाइनिंग एज लेनी है और उसकी सारी एज प्रिंट करानी जब तक वो 60 तक का है। जैसे ही वो 60 प्लस हो जाए तो आपके, तो आपका रिटायरमेंट हो गया है, बस ये कराना है। और दूसरे वाले में, तो जैसा हमने अभी तक का प्रीवियस सेकंड, मेरे ख्याल से सेकंड में जो हमारा प्रोजेक्ट आया था एटीएम वाला, तो उसमें था एटीएम करके कि हम एक एक करके विड्रॉ करें। तो हमें सिंपल ये करना है, हमारे एटीएम में 1000 रुपये हैं, जब तक 100 रुपये नहीं आ जाते तब तक हमें सारी वैल्यू निकालनी है। और जैसे ही 100 आ जाए तो मैं कह दूँ भैया मेरे खाते में अब पैसा आप डालना चालू कर दो। तो सिंपल ये करना है आप लोगों को। तो इफ़ यू enjoy this session, please like and subscribe our channel. Thank you everyone.